हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को एनिमल फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट वाला पोर्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसका हम क्लास लेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो डाइजेशन के बारे में हम पहले उसके डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइजेशन होता है इसका मेंस ये होता है क्या कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको स्मॉल, जैसे हम कोई फूड ले रहे हैं तो वो लार्ज पार्टिकल हो गए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो लार्ज पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल उसको क्या करेंगे, हम स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करेंगे, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करते हैं तो यही हमारा एक तरह से डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये जो लार्ज पार्टिकल होते हैं हम अपने माउथ में लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं, स्मॉल पार्टिकल। और इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम और हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं जो अपना वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये सारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि डाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू हम बता दे रहे हैं, उसके बाद वन बाय वन डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, कोई भी फूड रहता है तो उसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। अब ये क्या करते हैं, हम किसी फूड को क्या किया, अपने माउथ में ले लिए, उसमें क्या होगा, सलाइवा होगा, ठीक है, सलाइवा होगा प्लस क्या होगा, हमारा फूड होगा। अब ये क्या होगा, ये हमारे माउथ में हो गया। तो अब माउथ में इसको हम चबाएंगे, ठीक है, मैस्टिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे बोलस, ठीक है, बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो फूड हमारा है माउथ के अंदर वो बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो बोलस के फॉर्म में बना हुआ फूड है इसको हम पास आउट करेंगे, ठीक है, आगे की तरफ। अब ये क्या करेंगे, इसको हम पास आउट करेंगे हमारा जो ओशोफेगस नली है उसके पास। तो उसमें क्या होगा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होगा। और जब पेरिस्टेटिक मूवमेंट होगा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट का मतलब कि खुलेगा बंद करेगा, मतलब एक तरह से ये किसी भी चीज़ को दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, तो इस तरह का उसके अंतर्गत मूवमेंट होता है जिससे फूड नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे पेरिस्टेसिस, पेरिस्टेसिस, पेरिस्टेसिस ऑफ बोलस, ऑफ बोलस इन ओशोफेगस, इन ओशोफेगस, ठीक है। तो ये होगा। अब ओशोफेगस के बाद ये जो बोलस के फॉर्म में फूड है ये आ जाएगा हमारा स्टमक में, ठीक है, ये आ जाएगा स्टमक, स्टमक में आ जाएगा। तो अभी स्टमक में ये हमारा जो फूड है ये कन्वर्ट हो जाएगा बोलस प्लस, ये जो बोलस बना हुआ है बोलस प्लस HCl मिल जाएगा इसमें, ठीक है। HCl जाहिर सी बात है, स्टमक से क्या होता है, HCl सिक्रेट होता है ना, तो वही HCl से मिल के ये क्या बना लेंगे, इसमें कुछ मूवमेंट होता है, चर्मिंग मूव इन स्टमक, स्टमक, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये काइम बन गया, ठीक है, काइम। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, ठीक है। तो जब इसमें बोलस और प्लस HCl मिल गया तो ये काइम का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये जो काइम है हमारा कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यहाँ से हम बना ले रहे हैं, ये जो काइम है इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइनल जूस मिल जाएंगे, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो काइम है ये काइल बन जाएगा, CHL, ठीक है, काइल का फॉर्मेशन कर लेंगे। और यहीं पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे उसको क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकल देंगे,
वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो भी हम एब्जॉर्ब करेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह रहेगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जो वेस्ट और जो चीज़ें और बचे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और जो वेस्ट होंगे वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देंगे वेस्ट, ठीक है, और जो वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाए, बाकी जो और सारी चीज़ें वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे डाइजेशन का, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया, नेक्स्ट की बात करें तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ डाइजेशन देख रहे हैं, डाइजेशन के टाइप क्या क्या हैं, ठीक है। तो जो डाइजेशन होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है और एक हमारा केमिकल डाइजेशन, यहाँ पे ये केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है ये क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, मैकेनिकल का मीन्स की माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट आ जाएंगे जो कि वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकली काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन फिजिकली ब्रेक लार्ज चून्स ऑफ द फूड इन स्मॉल पीसेस, ठीक है। अब हम कोई भी फूड ले रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, ठीक है, तो चबाते हैं तो ये क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फूड के पार्टिकल हैं उसको छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे पार्ट आते हैं, जैसे माउथ क्या करता है, मैस्टिकेशन का काम करता है, चबाने का काम करता है, टीथ भी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, काटने और पीसने का काम करते हैं फूड को। स्टमक हो गया, स्टमक क्या करते हैं हमारे बॉडी में, ये जो भी इसमें क्या होता है, चर्निंग एंड मिक्सिंग वाला प्रोसेस होता है, तो उसको मिक्स करता है और उसको क्या करता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जो स्टमक में फूड होता है वो क्या होता है, काइम बोला जाता है, जो कि आगे हम बताए हैं फ्रंट पेज पे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये भी एक तरह का मूवमेंट होता है, रिदमिक होता है, स्लो प्रोसेस होता है, जिससे कि हमारा फूड क्या करता है, सेगमेंटेड पार्ट में रहता है तो वो मिक्सड हो जाता है अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हो गए हमारे मैकेनिकल डाइजेशन में। अब हम बात करें सेकेंड वाले में, तो हमारा हो जाएगा केमिकल डाइजेशन, ठीक है। जो केमिकल डाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, वो सारे क्या करते हैं, वहाँ से एंजाइम का सिक्रीशन होता है, तो वो भी क्या करते हैं, हमारे फूड को ब्रेक करने का काम करते हैं। वो भी क्या करते हैं, जो ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल रहते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल में, जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करते हैं, और ये क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्बर बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे जो प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट है उनको वो ब्रेक करते हैं एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में और सिंपल शुगर में। तो इन सब में इनको तोड़ते हैं ये हमारे एंजाइम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि माउथ हो गया, तो माउथ में हमारे क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, इसमें सलाइवा सिक्रीट होता है, जैसे कि एमाइलेज हो गया। और एमाइलेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा हो गया यहाँ पे माउथ, और सेकंड हो जाएगा स्टमक। स्टमक से भी क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंटेन किए रहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, जो कि ब्रेक करते हैं किसको, प्रोटीन एंड पेप्टाइडेज को, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे केमिकल डाइजेशन के प्रोसेस हैं। अब इसमें आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी क्या करते हैं, इसमें केमिकल डाइजेशन का ये भी पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो पैंक्रियाज होते हैं एंड लीवर होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं एंजाइम, एंड बाइल जूस जो होता है उसको सिक्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जो बाइल जूस होते हैं ये क्या करते हैं, फैट को ब्रेक करते हैं, और जो प्रोटीन होता है उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको भी ये क्या करते हैं, एकदम सिंपल फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है ग्लूकोज, उसमें तोड़ देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस क्या हुआ है, क्योंकि इसमें सारे क्या है, एंजाइम का रोल है, तो ये केमिकल डाइजेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं।
तो डाइजेशन को वहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है जो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है एक, और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इसमें। तो यहाँ पे ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ पे इसके बारे में भी हम देख ले रहे हैं। जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होते हैं, इसमें क्या होता है, ये सेल इनगल्फ फूड पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे इंट्रा का मीन्स होता है सेल के अंदर, ठीक है। जो भी डाइजेशन हो रहा है वो सेल के अंदर और सेल के थ्रू किया जा रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रा सेलुलर। और इसमें जैसे कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे अमीबा हो गए, तो इसमें क्या होता है, लाइसोसोम हमारा सेल के अंदर रहता है, तो वो क्या करता है, फूड पार्टिकल को ब्रेक करता है स्मॉल पार्टिकल में, तो ये हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें, तो इसमें क्या होते हैं, सेल सीक्रेट एंजाइम्स इनटू कैविटी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे सेल होंगे वो क्या करेंगे, एंजाइम सीक्रेट करेंगे। और ये क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब होता है हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो भी बॉडी के पार्ट आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको एक्सटर्नली ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद हमारा बॉडी क्या करता है, उसमें से जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट रहता है उसको एब्जॉर्ब करके सेल टू से ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारा प्रोसेस हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्टेप ऑफ डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के स्टेप के बारे में हम लोग जान लें। तो जो डाइजेशन का स्टेप होता है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 5 पार्ट हैं, ये जो 5 पार्ट होते हैं, उनका नाम कुछ इस तरह है। पहला हमारा स्टेप हो जाएगा इंगेशन, ठीक है। पहला इंगेशन हो जाएगा, दूसरा हमारा डाइजेशन हो जाएगा, और तीसरा हमारा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, एंड पांचवा जो होगा वो ईगेशन। तो ये 5 स्टेप हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ईगेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू द माउथ। जब हम फूड पार्टिकल को अपने माउथ में लेते हैं तो इस प्रोसेस को ईगेशन बोला जाता है, ठीक है। अब डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का मीन्स ही होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। या तो ये मैकेनिकल हो सकता है या तो केमिकल, दोनों के थ्रू। तो ये हमारा डाइजेशन हो जाएगा। मैकेनिकल में जैसे हम किसी चीज़ को चबा रहे हैं, केमिकल का मीन्स होता है एंजाइम के थ्रू। तो ये प्रोसेस हो गया। अब थर्ड हमारा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, मूविंग न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम आर सेल्स, ठीक है। जो भी हम मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे वो क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे सेल तक पहुँचेगा। और फिर हमारा फोर्थ वाला जो पार्ट होता है वो है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, यूजिंग दोज न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। अब जो न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब की है, उसके थ्रू जो हमारे बॉडी में एनर्जी मिल रहा है, हमारे बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, वो हमारा एसिमिलेशन के अंडर आता है, ठीक है। और फिफ्थ एंड लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा ईगेशन होगा। इसमें क्या होगा, एक्सपेलिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बॉडी के थ्रू रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो बॉडी में ऐसे पार्ट होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जितने भी फूड खा रहे हैं वो सारा फूड हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो सारे फूड को एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसमें जो मिनरल न्यूट्रिएंट रहते हैं उसे ही केवल हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं या तो एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो फिफ्थ पॉइंट है स्टेप ऑफ डाइजेशन के, ये हो गए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट पे हम चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।
अब हम लोग तो अभी स्टार्टिंग में ये उसके टाइप्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है, उसके कितने टाइप होते हैं ये देख लें, उसके स्टेप देख लें। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड हमारा हो जाएगा एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे जो एसेसरी ऑर्गन्स है ये सारे आ जाएंगे। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, जो हमारा फूड पाथ होता है, जो फूड खाने का जो रास्ता होता है उसके अंतर्गत जितने भी आएंगे वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जांपल माउथ हो जाएंगे, ओइसोफेगस हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस, ठीक है। ये सारे पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, तो हम केवल यही सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो माउथ क्या करता है, हमारे माउथ क्या करते हैं, हम चबाते हैं और उसमें जो सलाइवा रहता है उसको ऐड करते हैं। ओस्टोफेगस क्या करता है, ये पुश करता है फूड को नीचे की तरफ, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, फूड का चर्न होता है विथ एसिड उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहते हैं जो फूड को और छोटे पार्टों में ब्रेक करते हैं, ठीक है। और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को। जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का। रेक्टम एंड जो एनस होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सपेल्स वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल हो जाएंगे। अब सेकेंड हमारा हो जाएगा एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत क्या होते हैं, जो भी केमिकल हेल्पर्स होते हैं, लाइक जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स से जो भी हमारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो सारे हमारे एसेसरी ऑर्गन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एसेसरी ऑर्गन में हमारे लीवर हो जाएंगे, ठीक है, लीवर से बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। लीवर हो जाएंगे हमारे, गाल ब्लैडर हो जाएंगे, पैंक्रियास होंगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, काफ़ी उसमें हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा नेक्स्ट माउथ, ठीक है। अब वहाँ से एलिमेंट्री कैनाल से हम देख लें डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो अब हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा माउथ, ठीक है। तो माउथ में क्या होते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट होता है जो कि माउथ होता है, ठीक है। अब माउथ को क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओरल कैविटी। ये क्या होता है, हमारा एंट्री पॉइंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम जो भी फूड वगैरह लेंगे माउथ से ही लेंगे ना, माउथ से लेंगे तभी आगे जो भी प्रोसेस होगा, तो इसे हम एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, मैकेनिकल भी एंड केमिकल, दोनों डाइजेशन इसमें पाए जाते हैं हमारे माउथ में। मैकेनिकल क्या होता है, हम फूड को पहले लेते हैं तो उसको चबाते हैं, एक छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो ये मैकेनिकल हो गया। केमिकल क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें से सलाइवा सीक्रेट होता है, तो ये हमारा केमिकल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ एनाटॉमी ऑफ माउथ की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो माउथ हमारे होते हैं उसमें टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। टीथ क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल हम ले रहे हैं उसको अपने दांत के थ्रू क्या करते हैं, हम कट करते हैं, उसको पीसते हैं, ठीक है। टंग क्या करता है, टंग उसमें रोलिंग करता है, जो भी सलाइवा से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है उसको मिक्स करने का काम हमारा टंग ही करता है, ठीक है, और उनको बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, और सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 पेयर रहते हैं, जो आगे हम आप लोगों को बताएंगे डिटेल में, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट चलेगा माउथ में ही जो है, तो माउथ का ये हो गया। अब हम टीथ के बारे में जान लेते हैं, टीथ क्या होते हैं, ठीक है। तो जो ये टीथ होते हैं, अगर हम एडल्ट की बात करें या तो परमानेंट जो हमारे टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। मैकेनिकली ये क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं। अब जो इसके टाइप्स की बात करें तो जो हमारे बॉडी में टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा इंसीजर, दूसरा, ठीक है, पहला इंसीजर हो जाएंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इंसीजर। सेकंड हमारा कैनाइन, थर्ड हो जाएगा प्री मोलर, फोर्थ हो जाएगा मोलर, ठीक है। तो जो इंसीजर होते हैं इनके नंबर क्या होते हैं, 8 होते हैं, नंबर ऑफ इंसीजर 8 होते हैं। और कैनाइन 4 होते हैं, प्री मोलर 8 होते हैं, और जो मोलर होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। अब जो इंसीजर रहता है ये क्या करता है, अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, यहाँ से डायग्राम के थ्रू बता दे रहे हैं हम आपको, ये जो येलो वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो हमारे फ्रंट के 4 टीथ होते हैं इनको हम इंसीजर बोलते हैं, ठीक है।
इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इंसीजर के थ्रू हम कोई भी चीज़ अगर हमें कट करना होता है तो ऐसा नहीं होता कि हम साइड से कट करते हैं, ठीक है, फ्रंट से ही कट करते हैं। तो ये हमारा कट करने का जो काम होता है ये हमारे इंसीजर का होता है, ठीक है। इसमें 8 नंबर होते हैं, यहाँ पे 4 दिया है, इसका मतलब 4 नहीं, 4 नीचे वाले जा में होंगे और 4 ऊपर वाले जा में, तो दोनों मिला के हमारे 8 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंसीजर 8 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम कैनाइन की बात करें तो कैनाइन की नंबर 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख ले रहे हैं ब्लू वाला, ठीक है, ये कैनाइन होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को चीरने फाड़ने का काम, ठीक है। अगर हम गन्ना वगैरह ले रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, साइड से ऐसे कट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, टीयरिंग का काम करता है कैनाइन। इसका नंबर क्या होता है, 4 होता है। 2 नीचे वाले जा में होते हैं और 2 अपर वाले जा में होते हैं। अब आ गया प्रीमोलर, ठीक है। यहाँ पे ये जो दोनों है ये प्रीमोलर होंगे। प्रीमोलर का संख्या जो होता है ये 8 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और 2 4 क्या होंगे, हमारे अपर जा में होंगे, तो पूरा मिला के हमारे 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, क्रशिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा मोलर आ जाएगा। मोलर की संख्या जो होता है वो 12 होती है। 6 हमारा लोअर जा में होते हैं और 6 हमारे अपर जा में होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। 6 यहाँ पे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6 हो गए, फिर 6 ऊपर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग या तो पीसने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इतने हो गए। और इसमें क्या होता है, जो मोलर होता है इसमें 4 जो टीथ होते हैं वो विजडम टीथ होते हैं, ठीक है। विजडम टीथ का मतलब कि ये हमारा मतलब 24 या 23 के एज में ये निकलते हैं ये दांत, ठीक है। इसको बुद्धि का दांत भी बोला जाता है। तो ये हमारे विजडम टीथ होते हैं 4, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लें। तो जो हमारा टीथ होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम छूट गया है, ठीक है। तो इसको हम बना के थोड़ा बताएंगे। सपोज़ ये टीथ है, ठीक है, ये इसके रूट वाला एरिया है, यहाँ पे ये कैप की तरह लगा रहता है और इसके बाहर ये इनेमल का लेयर होता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इनेमल, ये इनेमल हो गया। और बीच में जो होते हैं पल्प कैविटी होता है, पल्प कैविटी। नीचे ये हमारा रूट वाला पोर्शन हो जाएगा, रूट, ठीक है। और रूट वाला जो पोर्शन होता है ये इनविजिबल होता है, इनविजिबल, ठीक है। ये दिखता नहीं है, हमारे जो जा होते हैं उसके अंदर ये धंसे हुए रहते हैं, ठीक है। और ये जो इनेमल होता है, ठीक है, ये जो बाहर वाले पोर्शन होते हैं ये एक्सपोज पार्ट होते हैं, या तो इसी को क्राउन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो बाहर वाले पोर्शन होते हैं इसको क्राउन बोलते हैं, क्राउन। तो ये हो गए हमारे दांत के पार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इनेमल होता है ये क्या होता है, हार्ड वाइट आउटर सरफेस होता है। और ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट टिश्यू पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, और वो क्या है, हमारा इनेमल होता है। और ये डेंटाइन जो होता है हमारा, ये सेकेंड हार्डेस्ट बोन होता है या सबस्टेंस होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। पल्प कैविटी क्या होता है, पल्प कैविटी ये कोर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे जो नीचे दांत होते हैं, दांत के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई होता है वो प्रेजेंट रहते हैं, और नर्व प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिससे हम लोगों को पता चलता है। और ये जो सीमेंटम होता है ये क्या होता है, आउटर रूट लेयर होता है, ठीक है। ये जो हमारा रूट है इसके बाहर का जो ये लेयर है, ठीक है, इसे सीमेंटम बोलते हैं। और ये क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है टूथ टू जा बोन, ठीक है। जो हमारे जा है, जबड़े हैं, उनसे ये जोड़ने का काम करता है। जैसे सीमेंट क्या होता है, ईंट को ईंट जोड़ने से काम करता है, वैसे हमारा सीमेंटम ये होता है, ये क्या करता है, टूथ को हमारे जो जा बोन होते हैं उनसे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे डेंटल फार्मूला ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में 32 टीथ होते हैं। इसका फार्मूला है 21/23, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारे केवल हाफ ऑफ जा है, ठीक है। अगर यहीं पे हम इनटू लिख दें, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम, एडल्ट में
एडल्ट में यहाँ पे लिखे हम 21, 23, ये याद करने का तरीका 21, 23 इंटू 2, तब ये हो जाएंगे हमारा पूरा मिला के 32 डॉट। ठीक है, अगर हम चिल्ड्रेन में देखें तो चिल्ड्रेन में भी यही रहेगा, केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू, यहाँ पे हम इंटू लगा देंगे 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन जो मतलब चाइल्ड जब होते हैं हमारा, बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है, इनको मिल्क टीथ भी बोला जाता है, जिसको हम नॉर्मल या ठेठ भाषा में बोलते हैं दूध के दाँत। ठीक है, जो दूध के दाँत होते हैं वो केवल कितना होते हैं, 20 होते हैं, 20 ही पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, जो प्री मोलर होता है ये अब्सेंट होता है, ये नहीं आता है, ये हमारा एडल्ट में आता है। एक बार जब बच्चों का दाँत टूट जाता है, दोबारा जब उगता है तब ये हमारा प्री मोलर उगता है। ठीक है, नहीं तो अगर हम बच्चों में देखें तो ये प्री मोलर वाला पोर्शन जो दांत होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल हो गया डाइजेशन का फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा इसलिए हम यहीं पे बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। अभी हम टीथ स्टार्ट किए हैं, अब इसके बाद टंग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।